धनानंद ने कलगी को मुक्त कर दिया, कहीं इसका कारण मार्तंड तो नहीं? मार्तंड के विश्वासघात के कारण कहीं धनानंद को यह ना पता चल जाए कि चंद्रगुप्त कहाँ है। शीघ्र करो स्थूल, हम बस पहुंचने ही वाले। प्रतीत होता है कि वो यही मार्ग है जो हमें गुप्त द्वार तक ले जाएगा। प्रतीत होता है कि अटक गया है, अब ये और नहीं खुलेगा, किंतु मुझे विश्वास है कि हम इसे अवश्य पार कर पाएंगे। आओ सूर, आओ, प्रयास करो सूर, आ जाओ। चंद्र, यह मार्ग अत्यंत संकीर्ण है, मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा। प्रयास तो करो स्थूल। स्थूल। चलिए, कहाँ है चंद्र? मैं पकड़ा जाऊंगा, तुम जाओ यहाँ से, यह मार्ग तुम्हें गुप्त द्वार तक पहुंचा देगा। चंद्र, शीघ्र करो चंद्र, जाओ। नहीं स्थूल, मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला। अब कोई मार्ग शेष नहीं है, तुम जाओ चंद्र, मेरी चिंता मत करो, मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ चंद्र, जाओ। शांत हो जाओ स्थूल, शांत। स्थूल, मैं जैसे कहता हूँ तुम वैसे ही करना। वहां अपनी भाइयों, तुम वो मटके देख रहे हो? उन्हीं मटकों के पास कुछ कुल्हड़ रखे हुए हैं। अब ताश की बातें जाओ और उन सैनिकों को पानी पिलाओ और धीरे धीरे इस सुरंग के दूसरे छोर पर पहुंचो। मैं सुरंग के भीतर से तुम्हारे साथ साथ चलता रहूंगा और दूसरे छोर का द्वार खोल दूंगा। बस तुम उसी द्वार से प्रवेश कर इस सुरंग में प्रवेश कर जाना, ठीक है? घबराना नहीं। अब जाओ। अब केवल स्थूल और चंद्रगुप्त ही शेष है। उनके यहाँ पहुंचते ही हम इस गुप्त द्वार से बाहर की तरफ निकल जाएंगे। शीतल जल पीते जाइए, कितना पसीना आ रहा है आप सबको। ये लीजिए। शीतल जल। अरे ये क्या, जल सेवा ही करते रहोगे कि भोजन का भी प्रबंध करोगे? कुछ बचा है या सारा भोजन तुमने स्वयं ही खा लिया? मोटे कहीं के। मोटा किसे कह रहे हो? मोटे को मोटा नहीं तो और क्या कहेंगे? तुम जानते नहीं हो मुझे। ये जो पूरे भवन में भागदौड़ हो रही है, पता भी है किसके लिए हो रही है? ये यूं ही मूर्खों की भांति खड़े हो। मोटे, ये भागदौड़ तेरे लिए हो रही है? हाँ, मूर्खों, मैं ही हूँ स्थूल भद्र, चंद्रगुप्त का परम मित्र, उसका दाहिना हाथ। और तुम सब ये जो भागदौड़ कर रहे हो, ये मुझे और मेरे साथियों को पकड़ने के लिए कर रहे हो। चलो चलो यहां से। कितनी बार कहा है मोटे, इतना भार लेकर घूमता है, थोड़ी बुद्धि भी साथ में रखा कर। अब चले यहां से।
आज मैं अपना अधूरा कार्य पूर्ण करूंगा। आज पिपलीवान का सूर्य सदा के लिए अस्त हो जाएगा। चंद्र, चंद्रगुप्त, तुम्हें आने में इतना विलंब क्यों हुआ? सब कुशल तो है? नहीं आचार्य, हमारे पास अधिक समय नहीं है, हमें शीघ्र ही इस गुप्त द्वार से निकलना होगा। आइए। वो देखिए सम्राट, चंद्रगुप्त उसके बाकी सारे साथी। मैंने तो पहले ही कहा था, यह मार्तंड विश्वास करने योग्य नहीं है। बलदेव, ये विवाद बाद के लिए। इस सुरंग को खोलो। ये सुरंग हमें भवन से सुरक्षित दूरी पर ले जाएगी। जाइए माँ, आप जाइए। नहीं चंद्र, पहले तुम जाओ। नहीं माँ, आप जाइए। चंद्र, पहले तुम जाओ। धनानंद किसी भी समय यहाँ आता होगा, व्यर्थ करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। जाओ। माँ, आपको सुरक्षित किए बगैर मैं नहीं जाने वाला, पहले आप जाइए माँ। चंद्रगुप्त, भारत के भविष्य के लिए एक बार अपनी माँ की बात सुन लो। आओ। जाओ, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पीछे। ठीक है। आइए माँ, मुझे अपना हाथ दीजिए। आइए माँ। माँ, आइए माँ, मुझे अपना हाथ दीजिए, प्रयास कीजिए माँ। चंद्रगुप्त, तुम नीचे नहीं जा सकते। परंतु आचार्य, मैं तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? निसंदेह आचार्य। तो महारानी मूरा को लाने का दायित्व मेरा। तुम बाकी सबको लेकर उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ो। थोड़ा आगे जाने पर तुम्हें एक प्राचीन इमारत मिलेगी, उसी के खंडर में छिपकर मेरी प्रतीक्षा करना। महारानी को मैं लेकर आता हूँ। जाओ चंद्रगुप्त, तुम जाओ आगे, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, तुम जाओ। अब शीघ्र जाओ यहाँ से। ठीक है आचार्य। आचार्य, मगधपति धनानंद की दासी के रूप में तुम्हारा स्वागत है मूरा। ये आचार्य और माँ कहाँ रह गए? अब तक आए क्यों नहीं वो? वो आ गए, देखो। माँ कहाँ है? माँ कहाँ है आचार्य? आचार्य, आपने तो कहा था ना कि आप माँ को अपने साथ लेकर आएंगे, फिर कहाँ है वो? कहाँ
है वो आचार्य? आप मौन क्यों है आचार्य? बताइए ना, कहाँ है वो? महारानी मूरा समय रहते सुरंग से नहीं निकल पाई। अर्थात धनानंद ने उन्हें बंदी बना लिया। चंद्रगुप्त रुको, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मुझे जाने दीजिए आचार्य, इस समय मेरी माँ को वहाँ मेरी अत्यंत आवश्यकता होगी। रुको चंद्र, रुको। वहां धनानंद घात लगाए बैठा होगा। तुम इतना बड़ा संकट नहीं ले सकते चंद्र। एक किसी संकट की परवाह नहीं। जब तक मेरी माँ वहाँ है, मेरा केवल एक ही लक्ष्य है कि मैं उन्हें सकुशल हमारे पास यहाँ लेकर आऊं। चंद्रगुप्त, महारानी मूरा को धनानंद ने बंदी नहीं बनाया, मैंने उन्हें जानबूझकर पकड़वाया है।